हमारी जिंदगी में पैसा कैसे मूव करता है वो ये डिटरमिन करता है कि हम गरीब रहेंगे, मिडिल क्लास रहेंगे या शायद अमीर बन सकते हैं। पैसे की मूवमेंट, एक पैटर्न, एक पाथ, क्या होता है ये जानेंगे इस वीडियो में। 1997-98 की बात है। मैं 11वीं-12वीं कक्षा में था। पता नहीं कितने लोग आप में से पैदा भी हुए होंगे उस समय की नहीं। मैंने किताब पढ़ी थी एक, रिच डैड पुअर डैड। बड़ी फेमस किताब है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत जानी मानी किताब है। बहुत सारे लोग उससे शुरू करते हैं। काफी चीजें अब इंडिया में लागू नहीं होती हैं, लेकिन मुझे ये याद है कि उस किताब को पढ़ते हुए मेरी बत्ती जली थी, क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चला पैसे को लेकर। वो चीज क्या थी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उसमें ये जो पैटर्न है, ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है जो हमारा पैसा हमारी जिंदगी में चुनता है, किस दिशा में जाता है, कैसे आता है, कहां जाता है, इसके बारे में बात करी गई थी। एंड वही आप सब लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश है। 3 रास्ते हैं जो हमारा पैसा हमारी जिंदगी में ले सकता है। ये वीडियो शेयर करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, गरीबी इस देश में ना रियल है, इसका मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग, जिनके पास उतना पैसा है नहीं कि वो इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें, सेविंग के बारे में सोचें, एसेट बिल्डिंग के बारे में सोचें। बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखना, बहुत अच्छा लगता है कि अरे SIP करिए, ये करिए, इतने सालों में इतने लाखों करोड़ों रुपए बन जाएंगे वगैरह। लेकिन बहुत लोग हैं इस देश में जिनकी जिंदगी जद्दोजहद भरी है। तो जब मैं गरीब वर्ड यूज करता हूं, मैं उनको रेफर नहीं कर रहा, मैं गरीबियत को रेफर कर रहा हूं। एक ऐसा माइंडसेट जो हमें, अगर हम गरीब हैं, गरीब ही रखता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये अंडरस्टैंडिंग, ये अप्रिसिएशन, ये एक्नॉलेजमेंट है कि बहुत सारे लोग इस गरीबी की चंगुल से शायद जिंदगी भर नहीं निकल पाएंगे, और उसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन ये रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस गरीबियत से निकल सकते हैं क्योंकि वो एक सोच है, लेकिन वो तब भी फंसे रहते हैं। एंड ये वीडियो उनके लिए। तो पहला पाथ, गरीबियत का पाथ। इमेजिन करिए एक टेबल, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है आपकी इनकम, राइट हैंड साइड में है आपके खर्चे। गरीबियत की माइंडसेट होती है कि जैसे ही आप कुछ कमाते हैं, वो आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी फ्रीलांसिंग इनकम हो सकती है, कभी कभी आपका बोनस हो सकता है, आप इंस्टेंटली उसको खर्च कर देते हैं क्योंकि आपकी जरूरतें वैसी हैं। लेकिन आप इच्छाओं में भी वो खर्च कर देते हैं। इतने सारे लोग हैं जो जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे उनके पास पैसे ही नहीं है, लेकिन पैसे भरपूर हैं। वो पैसे जैसे आते हैं चले जाते हैं। मनी मैटर्स में इतने सारे लोगों से मिलता हूं जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उतने ही पैसे खर्च कर देते हैं पार्टी में, ऑर्डरिंग इन, कपड़े खरीदने, ट्रैवल करना, 1000 चीजें जो उनकी जरूरत नहीं है, उनकी इच्छाएं हैं। और ये इच्छाएं ना कभी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक दिन आएगा जहां बोलेंगे यार जिंदगी में ना जो कुछ करना था वो सब कर लिया, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। आज आपको ये गाड़ी चाहिए, उसके बाद एक और लंबी गाड़ी, एक लंबी गाड़ी चाहिए तो फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी की फ्लाइट, फिर बिजनेस फ्लाइट, बिजनेस फ्लाइट, फिर प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट, फिर यॉट, यॉट, फिर स्पेसशिप। आप जितने भी पैसे कमा लें वो कभी भी पूरे नहीं होंगे जब तक आपकी इच्छाओं पे आपका कोई बस नहीं है। तो गरीबियत का जो रास्ता पैसा चुनता है वो बहुत सिंपल है कि जैसे ही इनकम या कोई आमदनी आई, वैसे ही एक ही महीने के अंदर उड़ गई। बैंक में कोई पैसे नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। जिंदगी एक ही बार जीते हैं। अंकुर वाले को बकवास करता है, वो जिंदगी भर इन्वेस्ट करने के लिए बोलता रहता है। जिंदगी तो अभी जा रही है, बुढ़ापे में करोड़ों रुपए लेके हम क्या ही कर लेंगे जब हमारे दांत नहीं होंगे, हमारी टांगे नहीं चल रही होंगी, हमारे पीठ में दर्द होगा, तो हम आज ही जो कुछ कमाएंगे उड़ा देंगे। आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी। लेकिन ये रास्ता बहुत सारे लोग चुनते हैं। फिर है दूसरा रास्ता। ये एक्चुअली सबसे कॉमन रास्ता है। एंड ये कॉमन रास्ता इसलिए है क्योंकि ये ऐसा भ्रम क्रिएट करता है कि हम रईस हैं। तो इनकम और एक्सपेंस था ना, उसके नीचे एक और टेबल बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है एसेट, राइट हैंड साइड पे है लायबिलिटी।
एंड एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा रिच डैड पुअर डैड में बहुत क्लीनली लिखी गई, जो मेरी बत्ती खुलने का कारण था। एसेट की परिभाषा सिंपल, वो हर एक चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो हर एक चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप चाहे जितनी भी इसमें बकर करना चाहें, जितनी भी इसमें डिबेट इंडल्ज करें, ये परिभाषा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थोड़े एग्जांपल यूज करते हैं। घर क्या एक एसेट है या एक लायबिलिटी? अगर ये वही घर है जिसमें आप रहते हैं तो प्लीज किसी भी इल्यूजन में मत रहिएगा कि वो एक एसेट है। वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप उस घर को कभी बेचेंगे नहीं, बेचने का कोई प्लान नहीं रखते। उस घर को चलाने में आपका काफी खर्चा जाता है एंड ये घर आपको कोई पैसे कमा के देता नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी देता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक कंफर्ट लेवल देता है, लेकिन पैसा नहीं जनरेट करता। आपकी गाड़ी पैसा खाती है। आप जैसे ही शोरूम से बाहर निकलते हैं उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 15-20% कम हो जाती है। फिर उसको चलाने का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा, उसकी पार्किंग का खर्चा, उसके टोल का खर्चा, सब कुछ जा ही रहा है। आपकी घड़ी, आपका फोन, आपके जूते, आपके कपड़े, आपका टीवी, ये हर एक चीज एक लायबिलिटी है। पर एसेट की परिभाषा, अगर आपके पास एक और घर है जिसपे कोई कर्ज नहीं चल रहा, उस घर को आपने किराए पे दिया हुआ है, तो वो सडनली एक एसेट बन जाता है, क्योंकि वो पैसा कमा के दे रहा है। एंड किसी पॉइंट पे, क्योंकि वो वाला घर नहीं है जहां आप रहते हैं, आप इसको बेच के और पैसे कमा सकते हैं। स्टॉक्स जैसे जैसे ग्रो करते हैं, वैल्यू में बढ़ते हैं, वो आपको पैसा कमा के देते हैं। डिविडेंड्स जो आपने स्टॉक खरीदे उससे एक रेगुलर इनकम आती रहती है। एफडी भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें आपकी रेगुलर एक इंटरेस्ट जमा हो रही है। ये अलग बात है कि उस इंटरेस्ट की वैल्यू ओवर टाइम कम है, बट दैट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, उसमें हम नहीं घुसेंगे, सिंपल रखेंगे। आपने कोई किताब रखी, वो बिक रही है, एक एसेट है। ये वीडियो एक एसेट है। ये वीडियो अगर हमने एड रेवेन्यू ऑन किया होता तो जिंदगी भर हमें पैसा कमा के देता। हमें तो सिर्फ एक ही बार बनाना है। तो इट इज नॉट समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ अस, इट इज समथिंग दैट गिव्स मनी टू अस। एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा। दूसरा रास्ता, मिडिल क्लासनेस का रास्ता, एक इल्यूजन ऑफ वेल्थ का रास्ता जो पैसा चुनता है, वो है ये। इनकम आई, कुछ एक्सपेंसेस में चली गई क्योंकि जिंदगी जीने के लिए कुछ चाहिए, एंड ऑफ कोर्स थोड़े बहुत अरमान भी पूरे करेंगे, लेकिन वो नीचे लायबिलिटीज की तरफ भी चला गया। एंड हमने अपनी जिंदगी में चीजें खरीदने के लिए लोन लेना शुरू कर दिया, क्रेडिट पे रिलाई करना शुरू कर दिया। हमने वो गाड़ी खरीद ली जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो हमारी इनकम से कई ज्यादा है, लेकिन हमने बोला नहीं, एक बैंक हमें लोन देगा एंड उस लोन से हम वो गाड़ी खरीदेंगे। आप जितना कमाते हैं उससे आप एक लायबिलिटी खरीदते हैं और वो लायबिलिटी आपके लिए एक एक्सपेंस बन जाती है। गाड़ी का लोन, घर का लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, हर एक चीज जिसपे जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा आप दे रहे हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है, इज एसेंशियली द पाथ ऑफ मिडिल क्लासनेस। अब ये सबसे कॉमन क्यों है? क्योंकि इन चारों खानों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। इनकम और एक्सपेंस अक्सर दुनिया को पब्लिकली दिखती है। एसेट और लायबिलिटी दुनिया से ऑलमोस्ट ऑलवेज छिपी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर मुझे एक मर्सिडीज की गाड़ी में देखा तो आपको लगेगा मैं अमीर हूं। आपको कोई आइडिया नहीं है कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए मैंने लोन लिया है या नहीं लिया है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये कैश डाउन पे है, सेकेंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है, पापा की है, मेरी है ना। आपको सिर्फ ये दिखेगा कि यार ये गाड़ी महंगी है, 30, 40, 50 लाख की, ये इंसान चला रहा है तो ये इंसान भी महंगा होगा। आप अगर मुझे एक आलीशान से घर में देखते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि यार कितना लोन लिया होगा, कितनी ईएमआई जारी होगी। वो बस घर देखते हैं, बोलते हैं यार क्या शान है। अगर कोई इंस्टाग्राम पे अपनी ट्रैवल की फोटो डालता है तो कोई ये नहीं पूछता यार ये ईएमआई पे ट्रैवल किया होगा या पॉइंट से किया होगा या कुछ।
बस देखते हैं यार बड़े अमीर है, हर 2 महीने 3 महीने छुट्टी पे निकल जाते हैं। तो ये दूसरा रास्ता अमीरियत दिखाता है, लेकिन अमीरियत होती नहीं है, ये मिडिल क्लासनेस होती है। एंड इसीलिए मिडिल क्लास लोग इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज का जो जंगल है ना, उससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। इतने सारे मनी मैटर्स के पार्टिसिपेंट से मैं बात करता हूं जो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन लेके अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं। वो फोन खरीदना, वो बाइक खरीदना, वो गाड़ी खरीदना, वो सारी चीजें जिनकी अहमियत गिरती रहेगी, वैल्यू घटती रहेगी, लेकिन उसके लिए वो बैंक को ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। स्टुपिडिटी, बट समथिंग दैट पीपल फील गिव्स देम स्टेटस इन सोसाइटी। और फिर है तीसरा रास्ता, अमीरियत का रास्ता। एंड अमीरियत का रास्ता है कि आपकी इनकम आई चाहे जितनी भी हो, जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों की हो, जितनी भी हो, आप थोड़े से खर्चे करेंगे तो एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन आप लायबिलिटीज की जगह एसेट्स पे खर्चा करेंगे। और ये एसेट आपको एक्सपेंस नहीं और इनकम देंगे, और उस और इनकम से आप और एसेट खरीदेंगे, और उस और एसेट से आप और इनकम जनरेट करेंगे, और उस और इनकम से आप और एसेट खरीदेंगे, और उस और एसेट से आप और इनकम जनरेट करेंगे। फिर किसी पॉइंट पे आप उस इनकम से कुछ एक्सपेंस कर सकते हैं, ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो आप वाकई में खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप इनकम को बहुत कम, अगर कभी भी लायबिलिटीज की तरफ नहीं ले जाएंगे। हाउ डज दिस वर्क? तो वो लोग जो बोलते हैं कि मेरा जितना भी सैलरी है, मेरी जितनी भी फ्रीलांसिंग इनकम है, मेरी जितनी भी आमदनी आती है, उसमें से जरूरत का खर्चा कर दिया, थोड़ा बहुत अरमानों पे भी खर्च कर दिया, लेकिन 10-20% मैंने एसेट खरीदने में डाले। वो स्टॉक्स हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वो सोना हो सकता है, वो घर भी हो सकता है लेकिन ऐसा जो किराए पे डाले, वो एक गाड़ी हो सकती है जिसको आप ओला ऊपर पे चढ़ा देंगे, वो एक प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको आप रेंट पे देंगे, वो एक वेबसाइट हो सकती है जिससे आप पैसे कमाएंगे, वो एक साइड बिजनेस हो सकता है जिससे आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, वो एक किताब हो सकती है जिसको आप बेचेंगे, वो म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप लाइसेंस करेंगे, वो ग्राफिक डिजाइन्स हो सकते हैं जिसको आप आर्ट वर्क के तौर पे पब्लिकली लिस्ट करेंगे। कुछ भी which you know will make money through the money that you have spent। हैरानी की बात यह है कि 17-18 साल की उम्र में इस किताब को पढ़ के, इस कॉन्सेप्ट को जानकर, मैंने अगले 10-15 साल इसके बारे में कुछ नहीं किया। पता तो था कंसेप्चुअली कि बिल्कुल सही है, लेकिन तब भी बेवकूफियां, तब भी वो मिडिल क्लासनेस, तब भी वही सेम चीज की जैसे ही सैलरी आई है, जैसे ही नौकरी लगी, गाड़ी ले ली, घर खरीद लिया, किराए पे बोल रहा हूँ, लोन पे ये सारी चीजें ले ली हैं, ब्याज पे ब्याज दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन अपने खुद के ही पैसे जा रहे हैं, खुद ही हम हर महीने पूरी मेहनत के साथ पैसे कमा रहे हैं और बैंक वो पैसे ले जा रहा है। इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बहुत देर बाद जिंदगी में एहसास हुआ जब मैंने फिर से वो किताब पढ़ी। अभी भी मेरे पास वो ओरिजिनल रिच डैड पुअर डैड है, पीले हो चुके हैं उसके पन्ने, पेपर बैक है, खुशबू से वही ऐसा लगता है कि 17-18 साल का जब मैं था तब थी। एंड फिर से पढ़ी, तब एक धक्का लगा, रियलिटी चेक हुआ, एंड दैट्स व्हेन ऑल ऑफ दिस शिफ्ट हैपेंड। तो आज मैं जो भी कमाता हूं उसमें से ज्यादातर इन्वेस्ट होता है, वो इन्वेस्टेड अमाउंट एक इनकम जनरेट करता है, उस इनकम से मैं और इन्वेस्ट करता हूं, एंड धीरे धीरे करके इसी तरीके से वो कॉर्पस बना है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां यू वुड नो कि पिछले 4 साल में हर एक साल अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है उसका ट्रैक किया है। आज करीब 21 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंच चुका हूं, एंड ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टमेंट चल रही है, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है, एंड आई एम स्टिल लिविंग माई लाइफ। एंड जहां जहां भी हमें खर्च करने का मन करता है, एंड एज अ परिवार हम सबसे ज्यादा ट्रैवल पे खर्च करते हैं, हम बिल्कुल अच्छे से पैसा खर्च करके ट्रैवल करते हैं, एंड वो एक एक्सपेंस आइटम चला जाता है। लेकिन लोन, आई थिंक द लास्ट लोन वी पेड वाज द होम लोन दैट वी हैड, एंड पिछले 2-3 साल से हमने कोई भी चीज कर्ज पे नहीं ली है, क्योंकि लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इनकम और एसेट का सर्कल जो है वो अब डेवलप हो गया है। एंड इफ आई कुड बिल्ड दिस पाथ ऑफ मनी फॉर माई लाइफ, तो कोई भी इंसान कर सकता है,
कोई भी इंसान। और करने का तरीका क्या है? सबसे पहले शुरुआत, किसी भी चीज को आप फिक्स नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज को मेजर नहीं करते। तो आज से आपको अपने पैसे, हर एक दिन का खर्चा नोट करना शुरू करना होगा। आपको मोटा मोटा ये तो पता है कि आपकी आमदनी कितनी है, क्योंकि वो महीने में एक बार या कुछ ही बार आती है, लेकिन खर्चे रोज होते हैं। वो आपके यूपीआई का चला गया, वो कहीं ईएमआई निकल गई, वहीं किसी को कुछ दे दिया, वगैरह वगैरह। तो एक पूरी लिस्ट बनाइए, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज योर बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि आपके बैंक से ही ज्यादा पैसे जाएंगे। आई एम अज्यूमिंग कि कैश तो आप बहुत कम यूज करते होंगे, तो बैंक स्टेटमेंट को हर रोज डाउनलोड करिए। हर एक लाइन आइटम के सामने लिखिए कि ये खर्चा आपने किस कैटेगरी में किया, चाहे वो फूड था, मील, ये यूटिलिटीज थी, रेंट था, ट्रैवल था, पर्सनल एक्सपेंस थे। जितना उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं करिए, एंड एनालाइज करिए कि आपका पैसा वाकई में कहां जा रहा है। फिर दूसरी चीज, अपने आप से ये पूछिए कि इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लायबिलिटी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एसेट है, कौन सी चीजें ऐसे हैं जो एक्सपेंसेस हैं। तो जो आपके डायरेक्ट खर्चे हैं वो तो है ही, कौन से खर्चे हैं जो आप उन चीजों पे खर्च कर रहे हैं जिस पे आपने लोन लिया हुआ है, जिस पे आप कर्ज दे रहे हैं, उस चीज की वैल्यू घट रही है, वो आपके लिए पैसा नहीं बना रहा है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे आप खर्च करते हैं जो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करता है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, आपके पढ़ाई नॉलेज पे खर्चा हो सकता है, आपकी अपस्किलिंग हो सकती है। ये सारी चीजें एसेट्स हैं, क्योंकि ये वैल्यू जनरेट करती हैं, इनकम जनरेट करती है। एंड फिर तीसरा, सिंपल, अपनी इनकम का एक सेट परसेंटेज, स्टार्ट विद 10%, आप एसेट बिल्डिंग में एलोकेट करिए। यू कैन स्टार्ट विद सिंपल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, लेकिन आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, आप साइड हसल या साइड इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी छोटे से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट्स, आप खुद में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी अपस्किलिंग के लिए, किसी नेटवर्किंग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। एंड जब आप ये डिसाइड करेंगे ना, इस चीज को ऑटोमेट कर दीजिए, ताकि हर महीने ये चूज ना करना पड़े यार इस महीने हम करें या ना करें। वो एसआईपी के जैसे हर महीने 1 तारीख पे निकल जाएगा। उस पैसे को आप छू नहीं सकते, वो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक एसेट बिल्डिंग के लिए पाक हो चुका। अब ये बोलना तो आसान है, लेकिन इसको करने के लिए ना एक माइंडसेट शिफ्ट चाहिए होगा। वो बोला था ना मैंने कि गरीबियत के माइंडसेट से अमीरियत के माइंडसेट पे आना, बीच में वो मिडिल क्लास होगी, उसको स्किप करना। 4 तरीके हैं जिससे आप इस माइंडसेट शिफ्ट को ला सकते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय के जैसे सोचना बंद करिए, एक इन्वेस्टर के जैसे सोचिए। एम्प्लॉय सोचता है हमारी तनख्वाह आएगी, हमें इतना काम करना है, हम अपनी मैनेजर की सुनेंगे। इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि अपने पैसे को कहां डालें, कैसे हमारी ये पैसा और पैसा बना सकता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ ग्रोइंग देयर मनी, ऑफ मल्टीप्लाइंग देयर मनी। तो अपॉर्चुनिटीज की ताक में वो हमेशा रहते हैं। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। सेकंड, लॉन्ग टर्म गेम खेलिए। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, रातों रात किसी के एसेट नहीं बनते। ये जो सारी आप चीजें देख रहे हैं ना, वो किताबें हैं, वो सोशल मीडिया है, वेब वेदा है, ये सब कुछ बना दो 5 साल में, लेकिन इसके लिए 20 साल मरवाई है, तभी जाके कुछ सीखा हूं जो कि ये 5 साल में हो पाया है। वक्त लगा है, एंड हर एक इंसान को लगेगा। जल्दबाजी नहीं, रातों रात कोई भी अमीर नहीं बनता। अमीरियत का माइंडसेट रातों रात आ सकता। तीसरा, अपने आप को ना उन लोगों से सराउंड करिए जो इसी अमीरियत की माइंडसेट के बारे में है। उन लोगों के लिए नहीं जो हमेशा बोलते रहे यार कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ले लेते हैं वो बाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलना पार्टी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर कर लेते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल ट्रैवल करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़े ले लेते हैं। वो सारे लोग जो आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, उनसे उठिए, एक ऐसे लेवल पे जाइए, एक ऐसा ग्रुप बनाइए, एक ऐसे नेटवर्क का भाग बनिए जो आपको एलिवेट करता है, आपको पुश करता है, आइडियाज के बारे में आपको चैलेंज करता है, लोगों के बारे में बिचिंग नहीं करवाता। एंड चौथा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब आपको पता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, आपको पता है कि एसआईपी क्या होता है, आपको पता है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, आपको पता है कि XIRR क्या होता है। ये तो फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई। लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है कि आप इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, कि आपको वाकई में पता है कि 2 म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपको वाकई में पता है कि एक म्यूचुअल फंड अगर काम नहीं कर रहा तो वो क्यों नहीं कर रहा और उसको कैसे चेंज करना है, आपको वाकई में पता है कि डिजिटल गोल्ड क्यों अच्छा है, ज्वेलरी अच्छी क्यों नहीं है, आपको वाकई में पता है कि घर अभी रेंट पे लेना चाहिए या खुद का खरीदना चाहिए, आपको वाकई में पता है कि गाड़ी सेकेंड हैंड लेनी चाहिए, रेंट पे लेनी चाहिए, लोन पे लेनी चाहिए या लेनी ही नहीं चाहिए। ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आती है, जहां आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं
बेस्ड ऑन योर नॉलेज, योर लिटरेसी। तो ये है प्लान। 3 रास्ते हैं, पैसा हमेशा इन्हीं 3 रास्तों से गुजरता है। अब मैदान खुला है, आपकी जिंदगी वही मैदान है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप पैसे को किस रास्ते से जाने देंगे, कौन सा रास्ता आपका पैसा चुनेगा, कौन सा रास्ता आपको सबसे अच्छा लगेगा। लेकिन ये सीधे सीधे बता सकता हूं कि जो गरीबियत या मिडिल क्लासनेस के रास्ते पे चल पड़ा, वो अमीरियत के माइंडसेट पे पहुंचते पहुंचते बहुत ठोकरें खाता है एंड बहुत लेट पहुंचता है। जो मैंने 44 साल की उम्र में सीखा है, वही सब कुछ आपको अपने 20s में, अपने 30s में ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे समझदार हूं, इसलिए क्योंकि जिंदगी ज्यादा देखी है। जो भी सारी गलतियां करी हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना दोहराएं, अमीरियत का रास्ता अपनाएं। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।